क्या वोकैबुलरी याद करना नहीं चाहिए, क्या वर्ड्स को याद नहीं करना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, जो कि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ डेवलप करने के लिए, तो क्या ये नहीं करना चाहिए? ये हमें जिलानी साहब ने सवाल किया है। तो देखें, एक तरीका है लर्न करने का, एक तरीका है डेवलप करने का। पाकिस्तान में जो राइज है वो लर्न करने का तरीका है, जो कि अंग्रेजी का लर्न भी नहीं बल्कि रट्टे का तरीका है। और आप मेरे पॉडकास्ट चैनल अकमल टॉक्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनाने के टिप्स और आइडियाज मिलेंगे। मुल्क के नामवर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्पीकर्स को मैं इंटरव्यू करूंगा और आपको ज़बरदस्त किस्म की एडवाइस मिलेंगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसके सीधा लफ्ज़ कहें कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी को रट्टा लगा के हम करते हैं, क्योंकि हमें और या हमारे टीचर्स को भी ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे बस की बात नहीं है। एक्सेप्शंस को छोड़ के मैं बात करूँ तो लार्ज स्केल पर यही है। तो मेरा जो तरीका है वो ये कहता हूँ कि मैं रट्टा लगाने के बजाय और सीखने की भी बजाय मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज को डेवलप करो। तो जो लैंग्वेज को डेवलप करने का तरीका है वो नेचुरल तरीका है। आप अपनी मादरी ज़ुबान नेचुरल तरीके से सीखिए। जो अमेरिका वाले हैं वो कैसे सीखते हैं, वो भी अपने नेचुरल तरीके से सीखते हैं। कोई भी मादरी ज़ुबान अपने नेचुरल तरीके से डेवलप होती है, वो सीखते नहीं है। आपको याद नहीं होगा कि आपने उर्दू या पंजाबी या जो भी आपकी मादरी ज़ुबान है उसका आपने अकेला अकेला लफ्ज़ याद किया हो या 10-10 फ़िक्रे याद किए हो। ऐसा कुछ नहीं किया आपने। मुझे डिसएग्री कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। और अगर आपने ऐसा अपनी ज़ुबान के साथ नहीं किया तो अंग्रेज़ी के साथ भी आप ना कीजिए। आप नेचुरली तौर पर सिर्फ अंग्रेजी को पढ़िए और सुनिए। पढ़िए क्या, सिलेबस की किताबों की बात नहीं कर रहा जिसमें ग्रामर के चक्कर में आप पढ़ते हैं। मुझे लगता है ग्रामर का रेलेवेंस है ही कोई नहीं। अपनी मादरी जुबान की ग्रामर आज तक किसी ने नहीं सीखी, ता वक्त के वो कोई उस जुबान का प्रोफेसर नहीं बनना चाहता। यानी लार्ज स्केल दो तरह के लोग हैं, एक है लैंग्वेज के यूजर्स और एक है टेक्नीशियंस। यूजर कौन है? जो आम लोग हैं, आम आवाम जो होती है वो लैंग्वेज की यूज़र होती है, कंज्यूमर होती है लैंग्वेज की। उनको ग्रामर या लैंग्वेज का कोई भी कानून सीखने की ज़रूरत नहीं होती। क्या वो गलत बोल रहे होते हैं सीखने के बगैर? बिल्कुल ठीक बोल रहे होते हैं। हाँ, अंग्रेज़ी भी बिल्कुल आप इसी तरह कर सकते हैं। टेक्निकलिटी जो है, जो ग्रामर की या वोकैबुलरी की या उसके टेंस के, वो उसके टेक्नीशियन यानी जो टीचर्स हैं उनको शायद सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने चूँकि लैंग्वेज यूज़ करनी है रूटीन में, तो लैंग्वेज के लिए उसके लिए आपको याद करना रट्टा ही है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि याद करना और होता है और रट्टा और होता है। वो रट्टा ही है। रट्टा और नेचुरल लर्निंग में क्या फ़र्क है? रट्टे में आप दिमाग को कॉम्प्रीहेंड करवाए बगैर आप ठोंसने की कोशिश करते हैं। दिमाग उसे वक्ती तौर पर टेम्परेरी मेमोरी में रखता है और उसके बाद उस डेटा को रिजेक्ट कर देता है, डंप कर देता है, जिसे आपके यहाँ भूल जाना कहते हैं। भूल जाना डंप होना होता है। जो चीज़ नेचुरली तौर पर आपके दिमाग में आएगी, चाहे वो लैंग्वेज है चाहे ज़िंदगी के और मामलात हैं, वो नेचुरली तौर पर आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। हाँ, दिमाग खुद ये समझ लेता है कि ये चीज़ें टेम्परेरी की ज़रूरत थी, तो वो टेम्परेरी तौर पर याद रखता है और उसके बाद वो परमानेंटली भूल जाता है उसे। जैसे रोड पर जा रहे हैं तो आगे आपकी गाड़ी कौन सी जा रही है, आपके दाएं बाएं क्या है, इशारा कौन सा लगा हुआ है, कहाँ मुड़ना है, ये आप अलर्ट एक्टिव मेमोरी में जो है ना, रिसीविंग मेमोरी में और टेम्परेरी मेमोरी में, और टेम्परेरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो एक्टिव होता है। लेकिन उसके बाद वो जैसे ही वो वक्त गुजर जाता है, कुछ थोड़े अरसे बाद, थोड़े वक्त बाद वो दिमाग को, क्योंकि उसे इंटेलिजेंटली, दिमाग की इंटरनल इंटेलिजेंस है ना, ओरिजिनल इंटेलिजेंस तो यही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इस दिमाग की ओरिजिनल इंटेलिजेंस की कॉपी है। तो आप दिमाग को, मेरा मशवरा ये है कि दिमाग को नेचुरल फ्लो से डेटा दीजिए, रट्टा नहीं लगाइए, याद नहीं कीजिए, दोस दांस नहीं चलती दिमाग के यहाँ। दिमाग आपकी बॉडी का एक ऑटोनोमस पार्ट है, इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती चलती नहीं है। तो आप नेचुरली तौर पर दिमाग को डेटा सेंड कीजिए। उसको क्या कीजिए, आप अंग्रेज़ी को पढ़िए या अंग्रेज़ी को सुनिए। अंग्रेज़ी आपकी इंशाल्लाह डेवलप होती जाएगी और ख़ुद ब खुद होगी। आपको कोई रट्टा, कोई लफ्ज़, कोई याद करने की, कोई ग्रामर भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ी इज़ वेरी ईजी व्हेन इट्स कनेक्टेड विद फन। इंजॉय करते हो जब आप करोगे, तो आप करना शुरू कीजिए। जहाँ मुश्किल है तो मुझे कमेंट्स में ही मुझे अपना मज़ीद मुश्किलें और क्वेरीज आप मुझे सेंड कीजिए। आई विल आंसर देम। इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाओगे। मैं हूँ अंग्रेज़ी वाला। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फॉलो और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है।